Hello students, today I am going to give you a demo lecture on digital image processing. That subject code is PCS 7002. This is the subject that you are going to study in this your 7th semester, and this is a very interesting subject और बहुत ही अच्छा है ये। और चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस डेमो लेक्चर में आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू a brief idea regarding all the topics that are involved in all 5 units. So let's start. इसमें पहली यूनिट में जो हम आपको बताएंगे दैट इज़ जैसे कि आप इस पीडीएफ में देख पा रहे हैं, और ये पीडीएफ अगर आपको ज़्यादा क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, ये पीडीएफ मैं आपको गूगल क्लासरूम पे आपके और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। और इसमें जो पहली यूनिट है इसमें आपका बेसिक फंडामेंटल्स हैं डीआईपी के एंड इंट्रोडक्शन है, छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि ये बेसिक्स बहुत ज़रूरी है जानना किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपकी इमेज क्या होती है, डिजिटल इमेज क्या होती है, इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है ये जानेंगे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं इमेज प्रोसेसिंग के ये जानेंगे, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, कुछ टर्म्स आपके पास पहले से आपको ध्यान होगा, फिर भी हम लोग इसको रिवाइज करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देन एन इमेज, बेसिकली अगर एक मैं ओवरव्यू दूँ इस पूरे का, तो होता क्या है, अगर सपोज़ आप कहीं एक फ़ोटो आप कैप्चर करते हैं तो फ़ोटो क्या होता है, जब आप कैप्चर करते हैं तो ड्यू टू सर्टेन रीज़न कुछ नॉइज़ आ सकती है। तो जब नॉइज़ आ जाती है तो आप उसको क्या करते हो, रिमूव करते हो, या कह लीजिए आपने जो फ़ोटो ली है उसमें आप सपोज़ आपको चाहिए कि नहीं, हमको निगेटिव पार्ट चाहिए उसका, यानी मतलब उसका ब्लैक एंड वाइट पोर्शन चाहिए, उसका जो इस तरह की कलर फीचर्स केवल लेने हैं पर्टिकुलर वो चाहिए, तो हम क्या करते हैं उस हिसाब से इमेज को इन्हांस करते हैं, सेगमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो क्या होता है, इमेज इन्हांसमेंट आता है। इमेज इन्हांसमेंट क्या होता है, ये दो तरीके से होता है, एक स्पेशियल डोमेन होता है और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। तो जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है इमेज इन्हांसमेंट इन स्पेशियल डोमेन। स्पेशियल डोमेन में क्या होता है, जब हम पिक्सल्स पे काम करते हैं तो वो डायरेक्टली पिक्सल्स पे जब हम काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्पेशियल डोमेन कहलाता है। ओके, इसमें हम लोग सीखेंगे कि इमेज को हम डिजिटल निगेटिव कैसे बनाते हैं, इमेज में हम कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, हिस्टोग्राम पे उसके कैसे काम करते हैं, इमेज के कंट्रास्ट को कैसे सही करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। देन उसके बाद क्या, अगर सपोज़ आपके इमेज में कोई नॉइज़ आ जाती है तो उस नॉइज़ को रिमूव करने के लिए कुछ फ़िल्टर्स होते हैं। तो वो फ़िल्टर्स, लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, ये जो है हमारे स्पेशल डोमेन के, ये कैसे काम करते हैं ये सीखेंगे। और जब हम ये सारी चीज़ें सीख रहे होंगे तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको वो फ़िल्टर बनाना आना चाहिए। उस फ़िल्टर में क्या मैथमेटिक्स है वो भी हम सीखेंगे। उस नॉर्मल सी मैथ्स की मदद से नॉइज़ कैसे रिमूव हो जाती है, वो जो लिंक है मैथमेटिक्स का रियल एक चीज़ से, एक रियल इमेज से कह लीजिए, वो कैसे होता है ये हम आपको समझाएंगे यहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सरल भी है, और नंबर गेन करना इसमें बड़ा ही आसान है, क्योंकि बिकॉज़ अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो ये थियोरेटिकल है ही नहीं, जस्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं, टू द पॉइंट आंसर है। एक बार समझ गए तो भूलने का तो कोई चांस ही नहीं है। देन इसी तरह से क्या, स्पेशल डोमेन से जब हम पूरा रूबरू हो जाएंगे डेप्थ में, तब हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड यूनिट की तरफ, इमेज एनहांसमेंट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन जैसे क्या होता है, अगला चैप्टर आया तो यानी मतलब वो क्यों आया, तो कुछ तो ड्रॉबैक या कुछ लिमिटेशंस रही होंगी पिछले टॉपिक्स में, पिछली यूनिट में, तो उनको ओवरकम करने के लिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डोमेन आएगा, हम वहाँ पे भी हाई पास फ़िल्टर, लो पास फ़िल्टर, गॉसियन नॉइज़ को रिमूव करना, और बटरबर्ड फिल्टर, ऐसे नाम हैं जो कि शायद बड़े लग रहे होंगे बट बहुत ही सरल हैं। अगर किसी ने सुना है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग इसको प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। दैन रीस्टोरेशन प्रोसेस है इसमें, ये हम सीखेंगे। इसमें क्या होता है, किस तरह से अगर कोई इमेज वही चीज़ है, फिर नॉइज़, मेनली हमारा पर्पस क्या है, सबसे पहले मेन जो फर्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है, अगर आपने इमेज कैप्चर की है तो क्या है कि उसमें ब्लरनेस आ गई, कुछ नॉइज़ आ गई जो कि अनवांटेड चीज़ थी, तो उसको रिमूव कैसे किया जाए। जब ये हमारा काम हो जाएगा थर्ड यूनिट तक, तब हम कलर इमेज प्रोसेसिंग जानेंगे। कलर इमेज प्रोसेसिंग मीन्स क्या होता है, कभी कभी RGB कलर्स हमारे लिए उतनी वैल्यूएबल नहीं होती। सपोज़ कहीं आग लगी है तो आग का कलर और सपोज़ पर्दा है उसका कलर सेम है, तो कलर के बेसिस पर आप पर्दे को और आग को अलग नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लिमिटेशंस बन जाती है RGB की। तो हम दूसरे मॉडल्स पढ़ते हैं, दैट इज़ द कलर इमेज प्रोसेसिंग।
के बारे में पढ़ेंगे, ये सब जानेंगे। दैन उसमें जो एक सेकंड पार्ट है मॉर्फोलॉजी, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि रिसर्चर्स भी इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम जानेंगे, थिनिंग, थिकनिंग, क्या इरोजन, डायलोजन, बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे टर्म्स हैं ये, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। देन लास्ट में आपके पास आता है कंप्रेशन एंड सेगमेंटेशन। तो ओवरऑल ये फिर मैं कहना चाहूँगा कि सपोज़ आप जिस रूम में आप मेरा लेक्चर ये सुन रहे हैं, सपोज़ उसमें बहुत सारी चीज़ें, फ़ैन है, ट्यूबलाइट्स है, अलमीरा है, वॉल, ठीक है। तो अगर सपोज़ आपको फ़ैन को अलग करना है इन सारी चीज़ों से, तो फ़ैन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो फ़ैन को अलग और सारी चीज़ों से अलग कर लेना, यानी मतलब या फ़ैन को सिर्फ लेके आना सिर्फ अपनी इमेज में और सारी चीज़ें नहीं, तो ये क्या कहलाता है, क्लस्टरिंग या कह लीजिए सेगमेंटेशन। एक क्लस्टरिंग की मदद से हम सेगमेंटेशन कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और भी डिफरेंट तरीके हैं जिनकी मदद से हम सेगमेंटेशन कर पाएंगे। तो ये कैसे करेंगे ये भी हम सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे, ठीक है, ओके। और फिर अगर सपोज़ आपने ये कर दिया, अपना ये रीज़न ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा सेगमेंटेशन से आ गया, इसको आप कहीं भेजना चाह रहे हैं तो टाइम टेकिंग होगा। तो फिर क्या करेंगे, आप कंप्रेस करेंगे, बिल्कुल सही, कंप्रेस करेंगे आप उसको। जब आप कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, आपका डेटा कम खर्च होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हम कंप्रेशन भी पढ़ते हैं। तो ओवरऑल आप इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि इमेज क्या होती है, ठीक है, उसमें जो नॉइज़ेस आते हैं उसको किस तरह से रिमूव करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स पढ़ेंगे आप, कलर इमेज प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे, मॉर्फोलॉजी बहुत ही डेप्थ में जानने वाले हैं आप, कंप्रेशन बहुत ही सरल है। और जितना भी आप पढ़ेंगे उसमें आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उस टॉपिक से क्या फ़ायदा है आपका, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, लिमिटेशंस कह लीजिए, उसके मैथमेटिक्स कह लीजिए, उसका ग्राफिकल सिनेरियो कह लीजिए, उसका रियल टाइम सिनेरियो कह लीजिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे, ओके। और एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि ये जो आपके जितने भी लेक्चर्स होंगे ये मैं रिकॉर्ड करके आपको, और लेक्चर्स जिस दिन आपका लेक्चर होगा टाइम टेबल के हिसाब से उससे पहले आपको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल भी आपको उससे पहले मिल जाएगा। सपोज़ अगर कल की डेट में लेक्चर है तो आप कल, अगर सपोज़ कमिंग डे जो है उसमें आपका 9 से 10 के बीच में अगर लेक्चर है तो आपको स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड लेक्चर पहले मिल चुका होगा। वो भी मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे और क्लासरूम पे और LMS पे, जो कि SRMU डिज़ाइन कर रहा है। देन फिर अगर उस टाइम पर्टिकुलर क्या होगा कि मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक के थ्रू हम और आप सारे बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और हम दोनों लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपका टॉपिक है वो मैं वहाँ पे समझाऊंगा एक बार, उसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर जो न्यूमेरिकल सेक्शन है या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट्स हैं उनको हम लोग ट्यूड में डिस्कस करेंगे। तो आपको जो भी डाउट्स हैं उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, उनको ट्यूड में आप पूछ लीजिएगा, ओके। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक आपके पास लैब भी है, क्योंकि ड्यू टू दिस कोविड-19 के लिए जैसे हम वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि लैब को सामने कराना काफ़ी अच्छा रहता है। फिर भी तो इस चीज़ को अगर कोई इशू नहीं आता है तो हम आपको, जैसे कि हम लेक्चर लेंगे वैसे ही हम लैब भी लेंगे, आपको भेज देंगे मटेरियल लैब का, आपको कोर्स हम भेज देंगे, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होगा और एक एक लाइन क्यों आई है ये हम समझा भी देंगे जब हमारा टाइम टेबल में शेड्यूल होगा उस पर्टिकुलर टाइम में, ओके। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें क्वेरी कर सकते हैं। ये 8 लैब जो आपको दिख रही हैं हमने 10 से 8 करवा दी गई हैं आपको, ठीक है। ये 8 लैब हम लोग करेंगे मैट लैब में और बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। सो गुड लक फॉर दिस सेमेस्टर एंड यू आर ऑल इन फाइनल ईयर। सो आप बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा, आप। थैंक यू सो मच।